आपको ये सफेद फॉर्च्यूनर कार और उसमें बैठे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन याद होंगे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी गाड़ी में क्या बिठाया कि दोनों एक साथ अमेरिका की संसद तक पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर को अमेरिका की संसद में दिखाया गया है। आप सोचिए कि अमेरिकी सांसद पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें लेकर बैठे हैं। अमेरिका के विपक्षी सांसद पीएम मोदी और पुतिन की इसी तस्वीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर टूट पड़े और ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो खटास आई है वो अमेरिका की वजह से आई है, भारत की वजह से नहीं आई है। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. इसके बाद सिडनी पीछे मुड़ी और कहा कि ये पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तस्वीर के ऊपर लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। ये कोई भारतीय नेता नहीं बोल रहा, ये बयान आया है अमेरिका की ही एक महिला सांसद का, और ये हमला सीधे सामने बिना किसी फिल्टर के डोनाल्ड ट्रंप पर। और जैसे ही उन्होंने मोदी पुतिन की तस्वीर उठाई, पूरा हॉल सन्न हो गया। ट्रंप की बेइज्जती लाइव अमेरिकी संसद में है। अमेरिका में अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं थे, ये एक चेतावनी थी कि अगर अमेरिका ने भारत को नाराज किया तो मजबूर होकर भारत दूसरे साझेदारों के साथ खड़ा होगा, रूस हो या कोई और जब उन्होंने मोदी पुतिन की तस्वीर दिखाई तो ये संदेश साफ था, अगर अमेरिका भरोसेमंद नहीं रहेगा तो भारत के पास विकल्प है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। अमेरिका की संसद में हुआ एक ऐसा वाक्य जिसने पाकिस्तान की मीडिया को चौंका दिया। दरअसल अमेरिका संसद में एक चर्चा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक साथ वाली तस्वीर दिखाई गई। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसकी टाइमिंग और जगह बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि भारत की वैश्विक स्थिति को अब अमेरिका भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मीडिया और विशेषज्ञों ने इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि यह भारत की बढ़ती कूटनीतिक पकड़ का सबूत है। पाकिस्तान में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मोदी ने किस तरह पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से अपने संबंध बनाए रखे। कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने चिंता व्यक्त की है कि इस घटना से यह साबित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धाक लगातार मजबूत हो रही है। खासकर डिफेंस और ट्रेड के मामलों में भारत का स्वतंत्र स्टैंड उन्हें बेचैन कर रहा है, क्योंकि वे खुद को अलग महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सुनवाई में जो हुआ वो उस दिन की चर्चा नहीं रहा, बल्कि ट्रंप की बेइज्जती सोशल मीडिया का सबसे वायरल पल बन गई। अमेरिकी सांसद ने अचानक पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी तस्वीर उठाई, एक पोस्टर, और कहा ये पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। यानी ये तस्वीर बताती है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को किस ओर धकेल। फाइनल टर्म्स पे अग्री करेंगे, इंडिया और न्यूजीलैंड की ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगी। सऊदियों ने लेटा दिया इसको, कतरियों ने लेटा दिया इसको सिर्फ गले में पैसे चाहिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। वो नोट जो हैं आपके ना, वो जो आपके पास जो डॉलर भरे पड़े हैं, अगर आप अमीर हैं, वो फेयर एंड लवली का काम करेंगे, वो ट्रंप की आंखों में आपको गोरा बना देंगे। ट्रंप डज नॉट वांट यू, साफ कह रहा है। कार्ड उसने कर दिया सामने, कह रहा औकात है खरीदो अमेरिका हो। और नॉर्वे स्वीडन से कह रहा तुम लोग क्यों नहीं भेज रहे, कुछ तो भेजो यार बंदे। सिडनी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी भारत को रूस की तरफ भेजने के लिए आपको नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद सिडनी ने कहा कि अमेरिका को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करने के लिए हमें तुरंत कुछ करना होगा। दरअसल अमेरिकी संसद की हाउस फॉरेन अफेयर साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब कमेटी की सुनवाई चल रही थी। पूरा मुद्दा था द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिक्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी हिंद प्रशांत में अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत कैसे रखे। Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. बताइए, पीएम मोदी और पुतिन की इसी तस्वीर को देख डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खोखली अकड़ को और ऊंचा करते हुए भारत के चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी।
लेकिन अब इसी तस्वीर को लेकर अमेरिका के विपक्षी दल डोनाल्ड ट्रंप पर टूट पड़े हैं। आइए आपको सिडनी कामलेगर का ये बयान सुनवाते हैं। कोर सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, मैगा वाले, वो कहते हैं सब फसल सड़ गई है। चाइना ने मना कर, चाइना ने बोला तुमसे उठाते ही नहीं, हम जाओ, भाग जाओ ऐसे। इंडिया के साथ डील हो सकता है इंडिया कोई बड़ा चेक काट के दे और इनका माल खरीद ले। दोषी हैं जिन्होंने ये रिश्ते खराब करे हैं। भारत के रिश्ते हर समय रूस से अच्छे थे। हम ये चाह रहे थे कि आपके साथ दोस्ती भी हो जाए। अब ये खुजली आपको इंटरनल मिटानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप। जो बाकी हम तुम्हें 3-3.5% चावल भेजते हैं वो कहीं और भेज देंगे यार, तुम लगा दो टैरिफ। अमेरिका की संसद में पीएम मोदी और पुतिन की धमाकेदार एंट्री हुई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका की पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कामलेगर ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत अब पूरी तरह से रूस की तरफ झुक गया है। सिडनी कामलेगर ने पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर दिखाकर अमेरिका की संसद में क्या तहलका मचाया है वो पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी समझ लीजिए। सिडनी कामलेगर जब डोनाल्ड ट्रंप को कोसते हुए भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र कर रही थी, तभी उनके पीछे बैठी एक महिला ने अचानक पीएम मोदी और पुतिन की सफेद फॉर्च्यूनर में खींची गई तस्वीर को अमेरिका की संसद के सामने रख दिया। यहां पे दोस्तों कहा गया बेस्ट ऑफर्स एवर, यूएस ऑफिशियल ऑन ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। द यूनाइटेड स्टेट्स इज पुशिंग अहेड विद एन इंटेंसिव ट्रेड नेगोशिएशंस विद इंडिया विद यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर टेलिंग लॉमेकर्स दैट न्यू दिल्ली हैज मेड द best we have ever received as a country in ongoing discussions aimed at expanding market access for American farm products, including grain, sorghum, and soy. Speaking at a Senate Appropriations Subcommittee hearing on Tuesday, Greer said a USTR team was currently in New Delhi as we speak, working through the sensitive agricultural barriers. He acknowledged that there is resistance in India to certain row crops, but stressed that India's latest proposal marked an unusual opening. They've been quite forward-leaning, he told senators in response to a question. Greer suggested that India was now a viable alternative market for US commodities at a time when American producers are facing piling inventories and fluctuating demand from China. We have to find a way to manage that trade, adding that India represents a